हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखिए 1.2, ठीक है, बनाकर देखिए 1.2 बताने वाली हूँ। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को 1 से लेके पूरा 9 तक बता दूंगी। ये चैप्टर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगी अगर हो सकेगा तो, नहीं तो 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 9 तक ऐसे 2 वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने इधर 2-3 चैप्टर सॉल्व किया हुआ, जैसे कि स्वयं करो 1.2, एक्सरसाइज 1.1, बनाकर देखिए 1.1 और स्वयं करो 1.1, ये सब कुछ मैंने सॉल्व किया हुआ है और अब मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बनाकर देखिए 1.2। तो देखिए पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 रुपए का 12.1/2% कितना होगा। यहाँ देखिए एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे पैसा होगा। 2 रुपए का 12.1/2% कितना पैसा होगा, क्या होगा, कितना पैसा होगा। यहाँ पे ना ये चीज मिसिंग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, जानते हैं ना हम लोग, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक वैसे ही 2 रुपया बराबर 200 पैसा आप लोगों को कैसे लिख लेना है। अगर समझ में ना आए तो आप लोग लिखिएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपया बराबर 2 गुने 100 बराबर 200 पैसा, ठीक है। उसके बाद 200 पैसा का कितना परसेंट बोला गया है, 12.1/2%। तो 200 पैसा का 12.1/2% ऐसे लिखिएगा। उसके बाद का मतलब गुना होता है, तो 200 गुने, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 12 दूनी 24 और 1 प्लस हो जाएगा 25, 25/2। और ये प्रतिशत है, तो जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो हम लोग प्रतिशत यानी कि 100 को क्या करते हैं, भागा में लेते हैं, है ना, डिवाइड 100 करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को लिख लेना है। तो 200 पैसा का 12.1/2% बराबर 200 गुने 25/2/100। 100 जो है इधर भागा में है, डिवाइड में है, तो 200 गुने 25/2। जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो गुना 1/100 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि डिवाइड इनटू है ना, 25/2 डिवाइड 100 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए 200 गुने 25/2 गुने 1/100 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ये ऐसे ही किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 200 गुने 25/2 गुने 1/100, ठीक है। अब देखिए 100 1 कम 100, 100 दूनी 200, कट गया हमारा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया, बचा क्या, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 पैसा आंसर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा आंसर में आप लोगों का 25 पैसा लिखा होगा। वही चीज यहाँ पे मिसिंग है कि 2 रुपये का 12.1/2% कितना पैसा होगा, वो चीज यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे। 2 रुपया बराबर 200 पैसा, तो 200 पैसा का 12.1/2%, तो यानी कि 200 गुने 25/2 बटा में 100। परसेंटेज जब भी हम लोग निकालते हैं तो भागा में 100 आता है, ठीक है। तो 200 गुने 25/2 गुना 1/100, भागा को गुना में बदल दिए तो ये 1/100 हो गया। कैसे बदलेंगे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है ना। तो यहाँ पे हमारा कट जाएगा 100 1 कम 100, 100 दूनी 200, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया तो हमारा 25 पैसा। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में बोला गया है 840 ग्राम का 30% कितना। 840 ग्राम का 30% कितना। इसको किसी में भी चेंज वेंज नहीं करना, हम लोगों को सीधे सीधे बनाना है। 840 का 30%, मैंने का नहीं लिखा, डायरेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ। 840 गुने 30%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/100, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो 840 का 30% बराबर 840 गुने 30/100, ठीक है। तो ये 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट दिया गया, 84 तिया 252 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारा, क्वेश्चन बुक में है ना, तो डायरेक्ट मैं मैथ बनाती गई। तो 800 आप लोग लिख लीजिएगा, 840 का 30% बराबर 840 गुने 30/100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 84 को 3 से इंटू कर देंगे, 252 ग्राम आंसर, ओके। नंबर 3 में देखिए 25 रुपए का 8% कितना रुपया। क्या बोला, 25 रुपए का 8% कितना रुपया। तो आप लोग लिखिएगा 25 रुपए का 8%, क्या लिखिएगा आप लोग, 25 रुपए का 8% बराबर देकर फिर नीचे लिखिएगा 25 गुने 8/100, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट मैथ बनाती गई हूँ, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे करके लिख लिख के बनाना, ठीक है। ये देखिए आप लोग ऐसे लिख लिख के बनाना, 25 रुपए का
8%, ऐसे लिख के बनाना आप लोग। फिर ऐसे 25 गुने 8/100 लिखना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग काट देंगे इसको, 25 एकम 25, 25 चौके 100, मैंने डायरेक्ट काटा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आंसर आया 2, तो 2 रुपया। ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। चौथा नंबर देखिए, 55 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, 55 ग्राम बोला है और 5 किलोग्राम बोला है ना। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हम लोग जानते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 kg इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम, ठीक है। 5 किलो बराबर 5000 ग्राम आ गया। तो 55 ग्राम का बोला ना, 55 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी कि 55/5000 गुने 100, कितना प्रतिशत बोला है। कोई नंबर नहीं बोला है कि इसका 12% कितना होगा, 10% कितना होगा। कितना प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर प्रतिशत दिया हुआ रहता है, जैसे कि 12%, तो 12/100 होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 55 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 55/5000 हो जाएगा, ठीक। 55 ग्राम बटा 5000 ग्राम गुने 100, ठीक है। दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट देंगे। उसके बाद हम लोग 5 के टेबल से 50 और 55 को काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 दही के 50 हो गया ना हमारा। तो 11/10%, ये क्या हुआ हमारा 11/10%, ये आंसर आया। ये अब तक हम लोग परसेंट निकाले नहीं थे, अब तक तो हमारा परसेंट दिया हुआ रहता था, बटा में 100 लेना था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को परसेंट निकालना है, तो इसीलिए 11/10%। 10 छोटा है, ऊपर 11 बड़ा है, तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे। 1.1/10%। आप लोग इस तरह से भागा दीजिएगा, आपका भी यही आएगा। देख लीजिए, मैं देख के भी दिखा देती हूँ। 10 एकम 10, 1 उतर गया, ये कट गया, तो 1.1/10%, ये हमारा आंसर हुआ ना। तो ये डिवाइड आप लोग रफ में दिखाइएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1/10%, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब हम लोग नंबर 5 में आते हैं। देखिए नंबर 5 में क्या है, 1.25 रुपया, ठीक है, 1.25 रुपया 5 रुपए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है पूछा है ना। तो कितना परसेंट का मतलब गुना 100 होगा। अगर कोई यहाँ नंबर रहता कि 2% कितना होगा, तो 2/100 होता। लेकिन यहाँ पूछा है कि 1.25 रुपया 5 रुपए का 1.25 होता है। दशमलव के बाद की संख्या को एक साथ नहीं लिया था। तो 1.25 रुपया 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, देखिए जैसे कि इसके पहले मैंने ये वाला किया 55/5000 किया था ना, सेम यहाँ पे भी होगा 1.25/5, क्योंकि दोनों ही रुपया में है, कुछ भी पैसा में नहीं है, तो बदलने का जरूरत नहीं। तो 1.25/5 गुने 100, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 आ गया ना। तो इससे हम लोग इसको इंटू जब कीजिएगा ना, आप लोग 1.25 से 20 को इंटू कीजिएगा ना, तो आपका ये आंसर आएगा 25.00%, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो जब भी पॉइंट के बाद 00 होता है तो उसको नहीं लिया जाता है, ओनली 25%। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, 1.25/5 गुने 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो 1.25 से 20 को इंटू करेंगे ना, तो 25.00% आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 00 को नहीं लेना है, ठीक है, ओनली 25%। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए, 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है। 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये भी मैथ सेम ही है, हम लोगों को 16/1000 गुने 100 लेना है, क्योंकि कितना प्रतिशत पूछा है ना, और दोनों ही लीटर में है, तो किसी में चेंज भी नहीं करना होगा। इसको ऐसे बनाइएगा, देखिए 16/1000 गुने 100, क्योंकि पूछा है कि 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 16/1000 गुने 100, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, ठीक। 16/10% आया ना। उसके बाद 10 से आप लोग 16 को डिवाइड कीजिएगा, 1.6%, ये आपका आंसर होगा। 10 से आप लोग जब 16 को डिवाइड कीजिएगा ना, तो 1.6% ये आपका आंसर होगा। ये भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए, देखिए छोटा सा ऐसे करके दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 10 एकम 10, 6 का 6 उतर गया, ये कट गया, पॉइंट ले लेंगे, 0 आ जाएगा, 10 6 60 आ गया ना हमारा 1.6%। इसको आप लोग रफ में दिखाइएगा, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 6। तो यानी कि 1 का 6 मैथ हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मकान का 1/5 भाग रंग किया गया है। एक मकान का 1/5 भाग रंग किया गया है।
घर का कितना प्रतिशत रंग करना बाकी है हिसाब लगाएं। घर का कितना प्रतिशत रंग करना बाकी है हिसाब लगाना है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। माना देखिए कोई भी चीज एक भाग होता है ना, कोई काम एक भाग होता है, कोई घर एक भाग होता है, उसको तो भागों में नहीं ना बांटा जाता। तो काम तो हमारा एक ही होता है, उसको हम लोग कितना किए हैं वो भाग लिखा जाता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना घर है बराबर एक भाग, ठीक है। रंग किया गया, कितना रंग किया गया आप लोग अपने अपने बुक में देखिए, 1/5 भाग, ठीक है, इतना भाग रंग किया गया है। तो शेष भाग यानी कि कितना अभी भी बचा हुआ है, एक भाग घर है, इतना भाग रंग कर दिया गया है, कितना बचा हुआ है। तो शेष भाग बराबर 1 - 1/5, इतना पूरा है, इतना हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, पता चल जाएगा कितना हमारा काम बचा हुआ है। तो शेष भाग बराबर 1 - 1/5, भिन्न का घटाव जैसे होता है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 5 और 1 कलसा 5, 1 5 5, 5 उतर गया, -5 के पहाड़ा में 5 एक बार में आता है, 1 1 = 1 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4/5, 4/5 भाग जो है वो अभी भी रंग करना बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा गया है कि घर का कितना प्रतिशत रंग करना बाकी है हिसाब लगाएं। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, रंग करने वाले बाकी भाग का प्रतिशत बराबर, रंग करने वाले बाकी भाग का प्रतिशत बराबर, प्रतिशत जब भी निकालना है तो 100 से गुना किया जाता है। कितना बचा हुआ 4/5, उसको 100 से इंटू करेंगे, तो 4/5 गुने 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 चौके 80, 80% अभी भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो रंग करने वाले बाकी भाग का प्रतिशत बराबर 80%, ठीक है। कैसे कैसे मैंने बनाया मैं समझा भी दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आती हूँ नंबर 3 में। सॉरी, देखिए नंबर 3 में, नूरजहां के कक्षा में 30% छात्राएं हैं, मीन्स फीमेल स्टूडेंट। कुल छात्र छात्राओं की संख्या 60 है, जिसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, ठीक है। हिसाब करके देखें कि नूरजहां के कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पूछा गया है कि कुल कितने बॉयज हैं, ठीक है। ये टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया कि कितनी गर्ल्स हैं, तो 30% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से बॉयज कितना है वो निकालना है। तो हम लोग पहले पूरा निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। देखिए, नूरजहां के कक्षा में छात्राएं हैं बराबर 30%, छात्राएं का मतलब गर्ल्स। तो नूरजहां के कक्षा में छात्राएं हैं बराबर 30%। कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है 60, ठीक है। तो नूरजहां के कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या बराबर, फिर से हम लोग कुल छात्र छात्राओं निकाल रहे हैं, मतलब इसमें हमारा कुल छात्र छात्रा आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुल छात्राओं की संख्या मैंने बोला है, कुल छात्रों की नहीं, ठीक है, मतलब गर्ल्स की संख्या। तो नूरजहां के कक्षा में कुल छात्राओं की संख्या कितनी है वो निकालेंगे पहले। 60 का 30%, यानी कि 60 का 30% पहले हम लोग कितनी गर्ल्स है वो निकाल लेंगे। तो 60 का 30% बराबर 60 गुने 30/100, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, तो 6 या 18, इतनी गर्ल्स हैं, ठीक है। 60 टोटल है, इसमें से इतनी गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हैं आसान है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितने बॉयज हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो छात्र की संख्या बराबर 60 - 18 बराबर 42 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे है नूरजहां के कक्षा में छात्राएं हैं 30%, कुल छात्र छात्राओं की संख्या 60 है। तो नूरजहां के कक्षा में कुल छात्राओं की संख्या मीन्स कुल लड़कियों की संख्या 60 का 30%, यानी कि 60 गुने 30/100, 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, तो 6 या 18, ये कितनी गर्ल्स है वो निकल आया हमारा। अब बॉयज कितने हैं, कुल कितने छात्र हैं, तो 60 - 18, ये देखिए छात्र की संख्या बराबर 60 - 18 बराबर 42। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया नंबर 3। अब मैं बता देती हूँ नंबर 4। 120 किलोग्राम मिश्रित खाद में यूरिया तथा पोटास का परिमाण क्रमशः 60% तथा 40% है। तो उस खाद में कितना किलोग्राम यूरिया तथा पोटास है निकालें, ठीक है। एक मतलब मिश्रित खाद है, देखिए पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, मिश्रित खाद बराबर 120 किलोग्राम, ठीक। यूरिया का परिमाण कितना है, 120 किलोग्राम का 60% है, यानी कि 60% है ना यूरिया का परिमाण। तो पहले टोटल हमारा इतना है, तो उसका 60% हम लोग निकालेंगे। मिश्रित खाद बराबर 120 किलोग्राम, यूरिया 60% है, तो यूरिया का परिमाण बराबर 120 का 60%, 120 गुने 60/100, इस 0 से इस 0 को काट दिए, इस 0 से इस 0 को काट दिए, तो 12 चौक 72, 72 किलोग्राम ये यूरिया का परिमाण हो गया। अब पोटास का परिमाण कितना है उस खाद में 40%, तो पोटास का परिमाण बराबर 120 का 40%, तो 120 गुने 40/100, इस 0 से इस 0 को काट दो, इस 0 से इस 0 को काट दो, तो 12 चौके 48 किलोग्राम हो गया पोटास का परिमाण, ठीक है।
तो यूरिया हो गया 72 किलोग्राम, पोटास हो गया 48 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 से लेकर 9 तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।